देखें आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कांग्रेस पर निशाना। मध्य प्रदेश में कोई INDIA गठबंधन नहीं है, ये बात कह रहे हैं अखिलेश यादव। कांग्रेस ने हमारी बात नहीं मानी। अखिलेश जैसा व्यवहार हमारे साथ हुआ वैसा यूपी में करेंगे, ये बात अखिलेश यादव ने कही है कि जैसा व्यवहार हमारे साथ हुआ वैसा यूपी में करेंगे। बीजेपी के साथ कांग्रेस मिली हुई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली हुई है और उन्होंने कहा कि MP में कोई इंडिया गठबंधन नहीं है, ये बात अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए। तो अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कोई इंडिया गठबंधन नहीं है, कांग्रेस ने हमारी बात नहीं मानी, ये बात कहते हुए नजर आए अखिलेश यादव। हमारे साथ जैसा हुआ वैसा उत्तर प्रदेश में होगा। देखिए, कौन कांग्रेस या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं, कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ पर। सर, उन्होंने कहा कि हमने घोषी में समर्थन किया और ऐसा रहा। एक किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? ये कांग्रेस के कौन नेता है? उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? इस उनसे पूछिए, रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। क्या ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। तो आगे क्या रणनीति? ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए, अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग MLA की जगह आप सीट दे दोगे आप और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं और जो बात बोलनी है उनको। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। सर, अभी आगे का क्या रहेगा? मतलब ये आगे कंटिन्यू रहेगा? अब आगे का देखा जाएगा, क्योंकि हमें अगर ये जानकारी मिल रही है कि गठबंधन केवल दिल्ली के स्तर पे, तो ठीक है, दिल्ली के स्तर पे जब बात होगी तो की जाएगी। MP सीटों पे अगर बात की जाएगी तब देखा जाएगा। अगर मुझे ये पता होता कि प्रदेश स्तर पे कोई गठबंधन नहीं है तो वो नहीं है, हमने स्वीकार कर लिया, इसीलिए हमने अपने पार्टी के टिकट घोषित कर दिए। इसमें क्या गलत किया है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भी ऐसे
छोटे नेता जो कांग्रेस के हैं, और मैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से यही अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपने छोटे नेताओं से इस तरह के स्टेटमेंट मत दिलवाइए। तो ये अखिलेश यादव निशाना साधते हुए नजर आए कांग्रेस पार्टी पर, और अखिलेश यादव ने सीधा कहा कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली हुई है, और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कोई INDIA गठबंधन नहीं है। ये भी कहा उन्होंने कि जैसा व्यवहार हमारे साथ होगा वैसा हम उत्तर प्रदेश में करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव ने निशाना साधा है कांग्रेस पार्टी पर, और मध्य प्रदेश चुनाव से पहले ये बड़ा बयान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का। उन्होंने कहा कि MP में कोई इंडिया गठबंधन नहीं है, कांग्रेस ने हमारी बात नहीं मानी, जैसा व्यवहार हमारे साथ हुआ वैसा उत्तर प्रदेश में मिलेगा। बीजेपी के साथ कांग्रेस मिली हुई है, ये सीधा आरोप लगाते हुए नजर आए राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। गौरव, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव, अखिलेश यादव के इस बयान के क्या मायने निकाले जाए? वो साफ तौर से इनकार कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोई इंडिया गठबंधन नहीं है। देखिए, बिल्कुल अखिलेश यादव का अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से मध्य प्रदेश में इस बात के प्रयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि कुछ सीटों पर कांग्रेस के साथ गठबंधन कर समाजवादी पार्टी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। लेकिन अब अखिलेश यादव के इस बयान से ये बात साफ हो गई है कि अब समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ किसी भी तरह का गठबंधन नहीं करने जा रही है। और जिस तरीके से पहले कहा गया था कि मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी, तो अब कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात साफ है कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में जो चुनाव लड़ेगी वो खुद की दम पर और एकदम अलग तरीके से चुनाव लड़ेगी। लेकिन इसके साथ ये भी कहा जा सकता है कि अब मध्य प्रदेश के चुनावी रण में उतरने के लिए बीजेपी और कांग्रेस को लेकर अखिलेश यादव का भी बयान महत्वपूर्ण है कि उन्होंने दोनों ही पार्टियों पर निशाना साधा है और साफ तौर पर मध्य प्रदेश को स्पेसिफिक करते हुए ये कहा है कि एक भी नेता यहाँ पर सही नहीं है। और ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करने के लिए समाजवादी पार्टी अब चुनावी मैदान में पूरी तरह से उतरने को तैयार हो चुकी है। कुछ प्रत्याशी भी अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश के लिए घोषित किए गए हैं, और आगे भी हो सकता है कि ऐसे ही जो लिस्ट है वो जारी होती रहे। और साफ तौर पर ये कहा भी जा सकता है कि बहुत सारी सीटों को समाजवादी पार्टी प्रभावित भी कर सकती है। क्योंकि गौरव, मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त मिथुन हमारे से जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। मिथुन, आपका बहुत स्वागत है। मिथुन, सीधे तौर पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे से मिली हुई है, क्या कहेंगे आपकी टिप्पणी मिथुन? देखिए, अखिलेश यादव जी का बयान तो मैंने नहीं सुना है, लेकिन हम तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश में भी और प्रदेश में भी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से अखिलेश यादव जी भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं। तो लोकतंत्र को बचाने की, जनता को उसके अधिकार देने की, माफियाओं से मुक्ति की, दलित आदिवासियों पिछड़ों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उनको सामाजिक न्याय दिलाने की लड़ाई हम सब मिलकर के लड़ रहे हैं। हमने कोशिश की थी, अखिलेश यादव जी यहाँ भी अपने साथ हमारे साथ है, लेकिन उनकी 2-3 लिस्ट जो है उम्मीदवारों की जारी हो चुकी है। तो उन्होंने, क्योंकि आपके माध्यम से ही मैं सुन पा रहा हूँ उन्होंने क्या कहा, यदि उनका बयान सुनवा देंगे तो मेरे लिए और स्पष्टता होगी जवाब देने में। ठीक है, बयान भी आपको मिथुन सुनवाएंगे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोई इंडिया गठबंधन ही नहीं है। यानी कि ये माना जाए कि INDIA गठबंधन विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले इस गठबंधन में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, फूट जैसी कोई बात नहीं। ये बात ठीक है कि हमारा जो इंडिया गठबंधन है ये लोकसभा चुनाव के लिए ही मुख्यतः है। राज्यों में गठबंधन होना है या नहीं होना है ये अभी हमने डिसाइड नहीं किया है। मध्य प्रदेश में इसको लेकर के कोई चर्चा भी अभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ी, और यही कारण है कि सब अपने अपने स्तर पर चुनाव में जा रहे हैं। हाँ, लोकसभा में हम लोग साथ आएंगे, इसको लेकर के गठबंधन है, मुझे लगता है उसको लेकर के कोई फूट, कोई ऐसा डिफरेंसेस नहीं है। हाँ, लेकिन मिथुन, एक और तो आप एक टेबल पर सब लोग आके बात करते हैं इंडिया गठबंधन में जो पार्टीज हैं, और एक तरफ एक दूसरे पार्टी की टांगे खींचते हैं, जैसे अखिलेश यादव आज करके गए हैं। नहीं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या बोला। मैं निवेदन कर रहा हूँ, यदि आप सुनवा देंगे तो आसानी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी, एनडीए में भी लगातार ये होता रहा है। क्या कुछ कहा है मिथुन? एक बार फिर से जनता को सुना रहे हैं और आपको सुना रहे हैं, सुन लीजिए। कौन कांग्रेस या कोई दल क्या कह रहा है? इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे इसका मतलब। अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं। कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते, और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे।
पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन मिथुन, आपने सुना, उन्होंने कहा अखिलेश यादव ने कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन है कि नहीं, ये उन्हें पहले से पता ही नहीं था। आप लोग मैसेज कन्वे करने में असमर्थ रहे। मिथुन, नहीं, बिल्कुल, मैं जो सुनना चाह रहा था, जो आप कह रहे थे बीजेपी कांग्रेस मिले हो, तो वो भी जरा सुनवा दें तो जनता को भी स्पष्टता मिल जाए कि आप क्या कह रहे थे और वो क्या कह रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा है मिथुन, आगे की बाइट थोड़ा लंबी बाइट है ये, उस बयान को भी आपको सुनवा सकते हैं लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। उन्होंने बात कही है कि भारतीय कांग्रेस पार्टी बीजेपी के साथ मिली हुई है। नहीं, मैंने आपने जो उनकी बाइट सुनाई उसमें तो उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा है। तो आप आगे वो कहते हैं, लेकिन मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। जब उन्होंने कहा अखिलेश यादव ने कि उन्हें बताया नहीं गया कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों में इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन रहना है, उनका एक काम करेगा मध्य विधानसभा चुनाव। अगर उनको ये जानकारी नहीं दी गई तो हमारे वरिष्ठ नेता मिलकर के उनसे फिर एक बार चर्चा कर लेंगे, अगर ऐसी कोई बात है तो। जो आपने सुनवाया उसको तो मैंने पहले भी कहा कि इंडिया जो अलायंस है मुख्यतः ये राज्यों के लिए अलायंस किस राज्य में होना है नहीं होना ये तो अभी डिसाइड होना है। ये मुख्यतः लोकसभा चुनाव के लिए अलायंस है। तो आपने जो बोला इसका तो मैं जवाब पहले ही दे चुका। हाँ, जो आपने कांग्रेस, अखिलेश कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमारी बात नहीं मानी। कौन सी बात सर नहीं मानी आपने कांग्रेस अखिलेश यादव की? अखिलेश यादव ने आरोप लगाया क्योंकि अखिलेश यादव जी की तो पहली लिस्ट आ चुकी है मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों को लेकर के। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो अभी गठबंधन है उसमें एकजुटता बरकरार है, फूट नहीं है किसी तरह की। जी जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मिथुन हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव हमारे साथ, हमारे सहयोगी भोपाल से लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, ये कह रहे हैं कि अभी जो गठबंधन है उसमें एकजुटता बरकरार है, अखिलेश तक मैसेज नहीं जा पाया होगा, तो अखिलेश यादव को कांग्रेस पार्टी के और वरिष्ठ जो नेता हैं उनसे बात करनी चाहिए थी। देखिए, अखिलेश यादव का जो बयान था, साफ तौर पर उनके बयान में एक नाराजगी झलक रही थी। आपने सुना होगा कि जो उप मुख्यमंत्री है उन्होंने लगातार हमसे बात करी, हमारे विधायकों से रात को 1 बजे तक बात करी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी लिस्ट जारी कर दी, हमसे इस बारे में कोई चर्चा नहीं की। तो कहीं ना कहीं नाराजगी का एक जो भाव था वो उनके बयान में साफ तौर पर दिख रहा था। और ये नाराजगी साफ तौर पर कह जा सकती है कि मध्य प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी अपने स्तर पर चुनाव लड़ेगी। जैसा कि इतिहास भी गवाह रहा है कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत सीटों पर मजबूत नहीं है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी भी है जिस पर समाजवादी पार्टी का एक अच्छा खासा प्रभाव देखा जाता है। और 2 या 3 सीटें समाजवादी पार्टी कई बार जीतने में मध्य प्रदेश के चुनाव में कामयाबी होती है। और इसी लिहाज से ये बात भी सामने आई थी कि 6 से 7 सीटें ऐसी हो सकती है जिस पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े। और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सर्वे भी किया गया था। ये इस खबर को भी हमने प्राथमिकता से दिलाया था कि जब इसको लेकर सर्वे शुरू किया गया था, लेकिन जब सर्वे के बाद बात नहीं बनी, सीटों को लेकर बात नहीं बनी, उसके बाद कांग्रेस ने इस बारे में आगे समाजवादी पार्टी से बात नहीं की। और यही बात जो है अखिलेश यादव की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह भी साबित हुई। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन कितना कामयाब होता है या किस तरीके से वो कोऑर्डिनेट करते हैं ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पे एक नाराजगी अखिलेश यादव की राज्य की बिल्कुल नाराजगी साफ तौर से सामने आई है। गौरव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो अखिलेश यादव का बयान था जो जिस तरह से हमने आपको सुनाया, और वो कांग्रेस पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं और कहे जा रहे हैं कि कांग्रेस ने हमारी बात नहीं मानी और मध्य प्रदेश में कोई इंडिया गठबंधन नहीं है।